देखिए, आज बहुत दिनों के बाद आप लोगों के सामने कुछ मैथ के क्वेश्चन और कुछ बारे में मैथ के जानेंगे, है ना। बहुत दिनों के बाद हमसे हमारे अफसोस होते हैं हमें कि बहुत दिनों बाद आप लोगों के इतना क्लास गैप हुआ, इसलिए के लिए हम आप लोगों को हो सके माफ़ कर देना। हमारे पब्लिक का डिमांड था, उस कुछ पब्लिक का डिमांड था, उसके बारे में हम अभी अध्ययन करेंगे। सबसे पहले आप जानते होंगे ये क्या है, जीरो है। ये क्या है, ये क्या है, जीरो, है ना। तो जीरो का खोज किसने किया था? जीरो है, ये एक है, ये दो है, ये तीन है, ये चार है, ये पाँच है, ये छः है, ये सात है, ये आठ है और ये 9 है। ये सब क्या है? ये सब क्या है? ये सब एक अंक है ना। क्या है? अंक है। चलिए, जीरो का खोज कौन किया था? आर्यभट्ट ने किया था। कौन किया था? आर्यभट्ट ने किया था। शून्य का खोज, जीरो का खोज आर्यभट्ट ने किया। चलिए, ये होने के बाद ये सब मिलाकर अंक जान गए। चलिए, अंक जान गए। चलिए, अंक जानने के बाद देखिए, वही अंक जो है 0 से लेकर 9 तक। तो मान लीजिए हम लिख दिए 1 2 3। ये क्या हो गया? ये संख्या। ये क्या हो गया? संख्या। 123 से क्या हो गया? संख्या। चलिए, अंक भी जान गए और संख्या भी जान गए। ठीक है, अंक जानते हैं तो 0 से लेके 1 2 3 जैसे 9 तक, है ना। और संख्या की बात करें तो लेके 1 से अनंत तक, अनंत तक। ठीक है, चलिए, ये होने के बाद तब आते हैं मुद्दे पर। सीधा आते हैं क्या? मुद्दे पर। जानेंगे अब हम लोग क्या जानेंगे? हम लोग जानेंगे गिनती। गिनती मतलब कहने का मतलब गिनती नहीं, जो बचपन में सीखे थे वो गिनती नहीं है। वो गिनती नहीं है, वो बचपन में पढ़े थे, वो गिनती नहीं है। वो क्या है? तो प्राकृतिक संख्या। ठीक है, क्या है? प्राकृतिक संख्या। चलिए, आप लोगों से कोई बोलेगा कि प्राकृतिक संख्या है ना, प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या। तो अब बोलेगा प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? तो आप बोलेगा सिंपल में कि गिनती की संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहेंगे। कोई आपसे पूछेगा कि प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, तो गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। आप बोलिएगा गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं? गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे में हम 1 से गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब 1 से लेकर अनंत तक। ठीक है, 1 से लेकर क्या? अनंत तक। ये हो गया प्राकृतिक संख्या। गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। आपसे बोलेगा
कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन है? ऐसे में तो आप लोग नहीं बता पाइएगा, आप बताइएगा। देखिए ये आंसर यहाँ लिख देते हैं, आप तुरंत आंसर बताइएगा। एग्जाम्पल शुरू करते हैं। तो 1 2 3 4 5 डॉट 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 अनंत। क्या है? अनंत तक, है ना, अनंत तक। तो हम क्या से शुरू किए हैं? तो 1 से शुरू किए हैं, तब ना 2 आया है, तब ना 3 आया है ना। हम क्या किए थे? 1 से शुरू किए गिनती की संख्या। तो सबसे छोटी संख्या क्या आ गया? 1 हो गया। ठीक है, तो यहाँ हम 1 लिख देंगे, हमारा हो गया। तो बोलिएगा गिनती की संख्या किसे, मतलब जो गिनती है, तो प्राकृतिक संख्या कहते किसे? तो गिनती की संख्या को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो गिनती की संख्या को हम क्या कहते हैं? गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और जो है सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन है? तो 1 है। ठीक है, एग्जाम्पल में बात करिए तो 1 से लेकर अनंत तक हो गया, 1 से अनंत तक। चलिए अब इसी प्राकृतिक संख्या पर कुछ टाइप क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए अभी क्वेश्चन बनाएंगे। देखिए प्राकृतिक संख्या में हम क्वेश्चन बनाते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन हमारा है, निम्न में कौन प्राकृतिक प्राकृतिक संख्या कौन है? कौन है कि निम्न में प्राकृतिक संख्या कौन है? कौन है? ठीक है, तो देखिए निम्न में प्राकृतिक संख्या कौन है? तो हम ऑप्शन देते हैं, A B C D। तो हम दे दिए 0, 2.5, 6/12, और इसमें दे दिए हम 8। तो आप बताइएगा निम्न में कौन प्राकृतिक संख्या है? तो निम्न में कौन प्राकृतिक संख्या? कोई भरकम भारी बात इसमें नहीं है, कोई भरकम भारी बात इसमें नहीं है। यह क्या है? तो पूरा हौला हौला क्वेश्चन है, पूरा बच्चे वाला क्वेश्चन है। तो निम्न में कौन है? तो आप देखिए 0 तो पहले प्राकृतिक संख्या में एग्जाम्पल बताते हैं, एग्जाम्पल लिख के फिर से मिटा दिए थे। देखो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, डॉट 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 हो गया अनंत। ठीक है, देखिए तो 0 इसमें 0 नहीं है। ठीक है, पॉइंट इसमें पॉइंट बनाने नहीं है, P/Q के रूप में। तो P/Q के रूप में ना 8 है। जब देखिए यहाँ जाएंगे 8, 5, 6, 7, 8 में, यहाँ पहुँचेंगे तो 8 हो जाएगा। तो हम 3 हो गया। तो निम्न प्राकृतिक संख्या कौन है? तो 8 हो गया, हुआ ना भाई। देखिए निम्न में कौन प्राकृतिक संख्या है? तो 8 ना बजेगा, 0 होता है 0 होगा, इसको हम भाग करेंगे तो 12 से कौन भाग होगा, तो इसको करेंगे तो नीचे में हो जाएगा ना। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे है ना, तो 8 हो जाएगा। चलिए
5 क्वेश्चन पे बनाएंगे। अभी 1 बना है, अभी 5 क्वेश्चन और बनाना बचा है। देखिए ऑप्शन वही रहेगा, खाली अंक बदलना है वो। देखिए अब यहाँ खाली एक बना है, अभी एक बना है भाई, अभी 5 क्वेश्चन और बनाना है। देखिए ए में और ये हो गया, तो ये 0 दिए थे ना, आप देते हैं 5.5 कि 5.5 हो गया। आप देते हैं इसमें 5/4/5 हो गया। इसमें देते हैं √5, अब बी में देते हैं √4, तो पॉइंट इसमें नहीं है। चलिए इसको काटेंगे, ये भी नहीं आएगा। इसको वर्गमूल 5 के तो होवे नहीं करता है, और 2 का वर्गमूल 4 का वर्गमूल 2 होता है, तो इसका मतलब 2 हमारा प्राकृतिक संख्या है, तो हम मार देंगे बी में। प्राकृतिक संख्या हो गया भाई, इतना हौला क्वेश्चन। निम्न में कौन प्राकृतिक संख्या थे, होवे नहीं करेगा, ये होवे नहीं करेगा, ये होवे नहीं करेगा, तब अपना दिमाग से बताएंगे हाँ ये 2-3 बात एक को होगा, यही ना होगा, और कौन हो सकता है ना। आप चलिए 2 क्वेश्चन बड़ा है, अपनी और क्वेश्चन बड़ा है। देखिए और क्वेश्चन बनाएंगे। देखिए ये हो गया। अब देते हैं इसमें, देखिए इसमें देंगे √5/2 है ना, √8/7/8 देंगे 28.6, इसमें देंगे 128। देखिए आप बताइए, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, मतलब ये नहीं होगा ना, ये होगा ना, ये होगा, तो आप दिमाग से बता सकते हैं हाँ यही होगा। गिनती की संख्या 1 2 3 4 5 6 7, गिनती गिने भाई, गिनती गिनेंगे तो ना आंसर आएगा। तो हम अपने पे विश्वास करते हैं और समझ सकते हैं कि आप लोग इतना तक समझ चुके हैं, इतना तक आप लोग समझ होंगे, समझ गए होंगे। तो आप हम आते हैं पूर्ण संख्या पे। चलिए 3 क्वेश्चन बने हैं, 2 क्वेश्चन को छोड़ दिए, आप लोग समझ ही गए हैं, इतना समझदार भी है, तो हमारा कुछ बोलने का अधिकार ही नहीं बनता है। देखिए हम लोग आप लोगों से इतना ही चाहते हैं कि गांव घर का कोचिंग हमारा छोटा सा, एकदम छोटा सा कोचिंग है, उस कोचिंग के आप लोग आगे बढ़ाइए। हमसे इतना ही रिक्वेस्ट करते हैं, कोचिंग को आगे बढ़ाइए। यदि किसी को पढ़ना भी हो, दिए गए नंबर पे कॉल करेंगे 72 81 991 4, दिए गए नंबर पे कॉल करें, ठीक है ना। इन नंबर पे कॉल करेंगे। यह संस्था कोचिंग है, यह तिवारी पुल के नीचे ब्रह्म स्थान जो पीपल की पे बड़ा मोटा है, उसी तिवारी पुल के नीचे, पुरानी बाजार तिवारी पुल के नीचे आप ब्रह्म स्थान आइएगा। तो आप किसी से भी पूछिएगा मंटू, किसी से भी पूछिएगा आप नीतीश भैया का कोचिंग कहाँ है, तो आगे घुमा आइएगा कि हमारा कोचिंग हल्का ही उससे आगे है, तो आप लोग बताइएगा आइएगा हमारा कोचिंग में पढ़िए। हमसे पहले आप लोग उस पैसा नहीं मांगते हैं, पढ़िए। यदि अच्छा लगे पढ़ाई तो पढ़िए, नहीं अच्छा लगे तो फिर लौट के फिर दूसरा बहुत कोचिंग है, कहीं भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए हो गया, ये नंबर है हमारा, दे कॉल पे करिएगा। चलिए अब आते हैं हम सीधे मुद्दे पे, जो पूर्ण संख्या। हाँ एक बात और, यदि हमारे चैनल पे कोई नए आदमी, यदि नए आदमी हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, इतना शेयर करिएगा, से धमाका मचा दीजिएगा। इतना शेयर करिएगा ना, से धमाका होता है ना,
उस धमाका ना आप मचा दीजिएगा से हाँ ये भाई आप पढ़ाते थे हमको अच्छा लगा तो हम शेयर किए, और शेयर करिए, आप लोग कमेंट किए, लाइक किए और शेयर करिए, इंस्टाग्राम पर शेयर करिए, फेसबुक पर शेयर करिए, कहीं भी शेयर करिए, ठीक है ना। तब पर आप आते हैं सीधा मुद्दे पे, पूर्ण संख्या क्या है? पूर्ण पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? है ना, शून्य से शुरू होने वाले गिनती की संख्या को, कि शून्य से शुरू होने वाले प्राकृतिक संख्या को हम क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं, है ना। शून्य से शुरू होने वाले प्राकृतिक संख्या को हम, शून्य से शुरू होने वाले गिनती की संख्या, है ना। प्राकृतिक तो हमें कहते, कोई भी लेकिन समझने के लिए ना कहीं होना भी चाहिए ना, है ना। शून्य से शुरू होने वाले गिनती की संख्या को हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या कहते हैं। शून्य से शुरू होने वाले गिनती की संख्या को है ना प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इतना समझदार है, सही है का आगे हम लिख सकते हैं 2 गला, इसमें क्या लगा है, लिख लीजिएगा। चलिए, आप कोई पूछेगा एग्जाम्पल, तो इसको एग्जाम्पल लिखते हैं, ठीक है। हम प्राकृतिक में लिखे थे 1 से, तो इसमें कुछ नहीं करना है, 1 बैठा 0 बैठा देना है, 2 3 4 5 6 डॉट 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 इन्फिनिट, ठीक है। कुछ भी किए नहीं, किए, खाली इस 0 लगा दिए तो क्या हो गया? पूर्ण संख्या हो गया। तो आप बोलेगा कि पूर्ण संख्या ना सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन है? कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन है? तो आप क्या बोलिएगा? देखिए, 0 से शुरू होता है मतलब ये छोटी है, तब ना बारी पर जाते हैं भाई, तो छोटी है तो लिखा 0 हो गया। सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन है तो बता ना सकते हैं भाई, 0 है तो 0 होगा, और क्या हो। चलिए, इतना हो गए, तो आप एग्जाम्पल भी जान गए। इस पर भी कुछ 1-2 टाइप क्वेश्चन बनाते हैं, देखते हैं बनता है कि नहीं बनता है। चलिए, पहला क्वेश्चन, ठीक है। ठंडा के दिन है भाई, बच के रहिएगा, बहुत ठंडा है ना। शीतलहरी बढ़ता है। देखिए, शीतलहरी बढ़ता है उस समय क्या है, पढ़ाई करिए भाई, छोड़िए शीतलहरी क्या होता है, बोल दिए हैं वो ठंडा है इसलिए बच के रहिएगा। चलिए, इसमें क्वेश्चन आते हैं, निम्न में देखिए, निम्न में कौन पूर्ण संख्या है? छोटा सा क्वेश्चन। चलिए, ये हो गया, निम्न में कौन प्राकृतिक पूर्ण संख्या है ना। अभी यह तरह से कुछ बताएं, निम्न में पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या है, तो निम्न में पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या है तो नहीं होगा। आपसे ये पूछता है कि निम्न में प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या है, तो हाँ बोलिएगा। मतलब प्राकृतिक संख्या 1-2 से शुरू होता है तो हम गिनती की संख्या होता है, तो उसमें जो होते हैं पूछेगा पूर्ण संख्या 0 से शुरू होता है, तो 0 उसमें है क्या, तो मतलब नहीं ना होगा। इतना दिमाग लगा सकते हैं। अब प्राकृतिक आप पूर्ण संख्या बोलेगा तो गिनती की संख्या जितना 1 से 10 1 से है भी क्या, खाली 0 हम फेंकिए दिए हैं, ठीक हो भी करेगा ना। तो निम्न में कौन पूर्ण संख्या है तो होगा, और निम्न में कौन प्राकृतिक संख्या
पूर्ण संख्या है तो नहीं होगा, मतलब नहीं होगा, हाँ में होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्या बनाते हैं। चलिए ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए ए में हम लगा देते हैं, हमने को लगा, हम इसमें लगा देते हैं 0, इसमें लगा दिए 1.5 प्लस 1.5। ठीक है, इसमें लगा दिए 6/2, इसमें लगा दिए, इसमें से सभी। देखते हैं, इसमें डाउट होते होगा, इसमें डाउट होगा, लेकिन हम डाउट को होने नहीं देंगे, डाउट को हम शमशान पे ठहरेंगे भाई। हम आए हैं कि पढ़ाने के लिए आए हैं, तो शमशान पे जाएगा क्यों, यहाँ आएगा क्यों। देखिए 0, इसमें 0 होता है तो 1.5 या 1.5 तो 3 हो जाता है, पता है ना, तो यहाँ 3 लिख लेते हैं, 1.5 3, इसमें भी 3 है, इसको काटेंगे इतना से इतना तो 3 भी हो जाएगा, इसमें तो इसमें भी 3 हो गया, इसमें से सभी, तो ये भी है, ये भी है, तो ये भी है, इसमें से सभी मारेंगे भाई, सभी है तो सभी ना मारेंगे। तुम्हारा डी नंबर हो गया, कौन हो गया, डी नंबर हो गया। चलिए और एक क्वेश्चन आते हैं, एक टाइप क्वेश्चन बन गया, अब बनाते हैं और क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन बड़ा हल्लू हल्लू रहेगा। देखिए √5, √4, 1.50 -2। चलिए ये एक क्वेश्चन बना दिए कि निम्न में कौन पूर्ण संख्या है, कि निम्न में कौन पूर्ण संख्या है। देखिए ए नंबर नहीं होगा, चलिए बी नंबर नहीं होगा, और इसमें तो कौन बात है, माइनस लगा है तो ये भी नहीं होगा, मतलब ये नहीं होगा, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, इसमें से है कौन भाई, नहीं है तो क्या बच्चा है, तीसरी होगा। हम इसे निकालेंगे तो वर्गमूल तो 2 आ गया, मतलब 2 इसमें है, हम भी कहीं नहीं है, इस हो गया, पूर्ण संख्या हो गया। बहुत ही लाजवाब, इसमें कोई भरकम भारी बात नहीं है, ये हो गया। अब आते हैं सीधे सम संख्या पे, क्या आते हैं, सम संख्या पे। चलिए आते हैं सीधे सम संख्या पे। एक क्वेश्चन और देखिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये 5 है और ये 10 है, तो इसमें छोट और बड़ कौन है, तो ये कौन है, ये हो गया बड़ा, छोटा हो गया। चलिए अब यही बात करेंगे, 1 -1 हो गया, ये -5 हो गया, तो ये बड़ है कि ये छोट है, और यह बड़ है तो यह छोटा है, या यह छोटा है तो यह बड़ है। अब बताइए कौन छोटा कौन है बड़, तो -1 जो है यह क्या है, बड़ा है, यह क्या है, छोटा है। आप देखिए -5 हो गए, यहाँ दे दिए, यहाँ दे दिए
-10,000 और -5। तो ये हो गया हमारा बड़ा और ये हमारा हो गया छोटा। तो बोलेगा भैया ऐसे कैसे हो सकता है भाई, ऐसे होगा कैसे? तो हम बताते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्व करना होगा सर। देखिए बड़ा हो गया छोटा हो गया, ऐसा कैसे तो बताते हैं। -5 ठीक है, -5 जब तो होता है ना, मतलब ये छोटा है या बहुत बड़ा हो गया। हाँ तो -1 भी होगा ना, ये माइनस लग गया इसमें, और 10 करोड़ और वो खरब दे देंगे ना, तब पर भी ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यह छोटा हो गया, यह क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा हमारा। मतलब कम संख्या में दो ऑप्शन देते हैं, तो माइनस वाला दोनों होता है माइनस वाला, तो पहला जो होता है माइनस वाला वो छोट संख्या में हो, इसका मतलब यही है। और जो बी नंबर में ऑप्शन है तो वह मानिए बहुत हजारों अरब खरब में भी हो, लेकिन माइनस लगा है तो वो नहीं होगा, वह छोटे ही छोटे हो। ठीक है, चलिए अब आते हैं सीधे सम संख्या पे। ये समझ होंगे इतना हम अपने विश्वास करते हैं। चाहिए हमारी, क्या हुआ है तुझको बाबा। चलिए हम आते हैं अब एक सम संख्या, लास्ट है आई क्लास का। सम संख्या क्या है? सम संख्या वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं। जो 2 से पूर्णतः विभाजित है, देखिए ये 5 है, ये 2 है, तो 2 से ना विभाजित होगा, नहीं है, ये मतलब नहीं है। लिख दिए -13, 2 से कटेगा तो नहीं ना होगा, नहीं होगा। जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो, मतलब भाग न लगे, माइनस मतलब लिख दिए 15, 2 से नहीं हुआ, नहीं है, मतलब नहीं है। हम काट दिए 4 से 2 कर दिया, 2 आ गया, मतलब है, ये कट गया तो है। 10 काट दिए 2 से, 5 है, यह भी है, यह भी है, यह भी है। अब आते हैं सीधा 2 भी हुए, 20 को 2 से काट दिए, ये भी है। अब देते हैं हम 23 को 2 से काटते हैं, नहीं काटा मतलब यह नहीं। 22 को 2 से काटेंगे, 11 आ गया, यह भी है। 23 को काटे 2 से, नहीं काटा मतलब यह नहीं। यह भी है, यह भी है, यह भी नहीं है, यह है, यह है, ये नहीं है। देखिए ये आप समझ गए होंगे पूरा लावाब तरीका से। आप देखिए सम संख्या के रूप बताते हैं। सम संख्या के क्या है? सम संख्या के रूप। चलिए ये एक छोटा सा लाइन लिखेंगे, सम संख्या का रूप 2m, मतलब 2 ही रहेगा, 2 से नहीं हटेगा। और बात करें तो ABCD में जितना ही अक्षर होता है 26 में, 26 में हम m के जगह d भी घुसा सकते हैं, m के जगह c भी घुसा सकते हैं, m के जगह y भी ढुका सकते हैं, m के जगह z भी ढुका सकते हैं, z के जगह हम n भी लगा सकते हैं, n के जगह
हम पी भी लगा सकते हैं। पी की जगह हम मतलब एम की जगह हम कोई भी लगा सकते हैं, ठीक है ना, एम की जगह हम कोई भी लगा सकते हैं। तो मैं लिख दिए, इससे कोई फर्क नहीं, खाली 2 रहना चाहिए, 2 रहना चाहिए। देखिए सम संख्या के अंत में, है ना, कि सम संख्या के अंत में यदि 0, 2, 4, 6, 8 और 9, 2, 4, 6, 8, 9 यदि ये है तो हम जान लेंगे सम संख्या है, और नहीं है तो मतलब सम संख्या नहीं है। देखिए अभी पहचाने का ट्रिक बताते हैं। 6, 8, 9, 6, 7 मतलब यह नहीं है, अंत में क्या है 7, तो अंत में 7 है ना, यह नहीं होगा। दूसरा 6, 8, 6, 9, 5, 0 मतलब 0 लग गया अंत में, लगा ना, तो यह है। अब दूसरा देखिए अंतिम लगा दिए 6 मतलब यही भी है। 1 लग गया मतलब नहीं है। लग गया 8 मतलब इसमें 8 है, हो गया। देखिए समझने का ट्रिक होता है, मतलब यह नहीं है तो यह है, मतलब इसमें 3 गो है, 1 गो नहीं है। आप समझ सकते इसमें एक है, कहाँ है इसका अंत में, तो अंत में 2 0 से लेकर ना 9 तक रहना चाहिए, ठीक है। चलिए आप लोग जान चुके हैं इतना ही, बहुत तरीके से, मजेदार तरीके से। चलिए आप लोग से इतना ही रिक्वेस्ट करते हैं, लाइक कमेंट शेयर करते रहिए और इस अपना दुलार प्यार देते रहिए। चलिए आज तक इतना ही रखेंगे और फिर इतना ही समय में कल की क्लास में हम आते हैं, आप लोगों के कुछ टॉपिक को हम पढ़ाते हैं। चलिए थैंक यू।